हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों, बात की 69 शिक्षक भर्ती के आंसर की प्रकट संबंधित कितनी उम्मीद, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक बार फिर से विजय कुमार भारती के नाम से जो याचिका है वो डाली गई है, और जिसको आंसर की को प्रकरण को जल्दी से करने की बात के लिए वो एप्लीकेशन डाली गई है, याचिका डाली गई है कि जिस तरीके से आंसर की प्रकरण का जो पिछले 3 साल से ज़्यादा, 3.5 साल, 2021 को डिवीजन बेंच 25/8/2021 को आदेश देता है। उसके बाद से अगर देखें तो 3.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और अभी तक जो प्रतीक्षारत अभ्यर्थी हैं उनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है। और हम बात करें 2022 नवंबर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी मामला डिसाइड हो चुका है, उसके बाद भी अगर देखा जाए तो 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, और जो न्यायालय के आदेश हैं उन पर आगे चीज़ें नहीं बढ़ पा रही हैं, लगातार कंटेंट पढ़ रही हैं। शायद ही बेसिक के किसी मामलों में इतनी ज़्यादा कंटेंट पढ़ी होंगी जितनी ज़्यादा कंटेंट आंसर की प्रकरण में पढ़ चुकी हैं, और उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई चीज़ें हल नहीं हो पा रही। और लगातार वहाँ पर एक ही जो चीज़ें बताई जा रही है वो है आरक्षण। कि आरक्षण मामला जो है अभी तक था डिवीजन बेंच में, डिवीजन बेंच से फाइनल हो जाए तब हम उसको आगे प्रोसीड कर देंगे। और अब क्या है कि आरक्षण मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय से फाइनल हो जाए अंतिम रूप से, तो हम चीज़ें आगे कर देंगे। तो इसमें जो है ना तो आरक्षण मामला पूरी तरीके से अभी फाइनल हो पाया है, लेकिन बीच में जो पिस रहे हैं वो आंसर की पीड़ित अभ्यर्थी हैं। लगातार पिछले कई सालों से बेचारे धरना प्रदर्शन, कोर्ट, कंटेम्प्ट, जो भी जिसने बताया वो हर एक काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रही है तो उनको सिर्फ नियुक्ति। लेकिन आपको बता दें जो आंसर की प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से याचिका गई है, इस पे कितने चांस है। देखिए, कोई कुछ कह नहीं सकता कि कौन से जज साहब किस मूड में बैठ जाए और किस मूड में आपकी चीज़ों को वो फाइनल कर दें। इससे पहले भी एक बार गए थे हम लोग, तो वहाँ पर कंटेम्प्ट को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कंटेम्प्ट कोर्ट में जाए और इसको लेकर कंटेम्प्ट कोर्ट में अपनी बात रखें। लेकिन कंटेम्प्ट कोर्ट में भी पिछले 2 साल से लगातार अभ्यर्थी परेशान है और हल अभी तक नहीं निकला है। फिर अभ्यर्थी एक बार पीड़ित परेशान होकर फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय में ये तो जज डिसाइड करेंगे क्या होगा, लेकिन वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं 2-3 पॉइंट्स हैं। जैसे कि एक सबसे जो मुझे लगता है, जो मेरा अपना मानना है कि वहाँ पर शिक्षा मित्रों का एक पॉइंट वहाँ रखना चाहिए कि शिक्षा मित्रों की एज वो धीरे धीरे निकल रही है, उनके पास जॉब का टाइम पीरियड जो है वो कम होता जा रहा है, उनके पास और कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं आ रही है, कोई नई भर्ती भी नहीं आ रही है, तो उनके पास कोई और अन्य रास्ते भी नहीं हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट होगा वो शिक्षा मित्रों का ही हो सकता है। वहाँ पर वहाँ से अगर जाकर बातों को रखें कि जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आपके आदेश दिए गया और आप जो शिक्षा मित्र हैं 2018 से पेपर देने के बाद उनकी कोई गलती नहीं है, 1 नंबर से उनको नौकरी नहीं दी गई, क्वेश्चन को गलत तरीके से रखा गया, और उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अब हम फिर से एक बार खड़े हैं तो हमारी नियुक्ति के रास्ते प्रशस्त किए जाए। और वहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि आप चाहें तो हमारी जो नियुक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय के अधीन दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नियुक्ति है उसको दे दिया जाए। अंतिम निर्णय जो अंतिम कट ऑफ थी थर्ड काउंसलिंग, उस कट ऑफ पर चाहे तो चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग देख सकते हैं कि अभी माननीय जो सुप्रीम कोर्ट ने जब बीएड को बाहर किया, तो जब छत्तीसगढ़ में जब नियुक्तियां बटी तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन कहते हुए नियुक्तियां बटी। उसके बाद वहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन करते हुए नियुक्तियां बटी। वहाँ पर आप लोगों ने देखा कि अब टीचरों को वहाँ नौकरी से बाहर भी कर दिया गया है। यानी कि आप नियुक्ति दे रहे हैं, टीचर अपने रिस्क पे नियुक्ति ले रहा है, और ये अगर एक रास्ता है, अगर इस रास्ते से अगर आप कट ऑफ जो भी थर्ड काउंसलिंग उस कट ऑफ पर चाहे तो नियुक्ति देकर आप उनको निर्णय जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी जिसके अधीन करना चाहें उनको देते हुए आप उनको नियुक्ति दी जा सकती है। ठीक है, लेकिन बाकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर क्या डिसाइड करता है। एप्लीकेशन गई हुई है, एप्लीकेशन जो है उस पर क्या चीज़ें होती हैं अभी तो कुछ भी वेरीफाई नहीं हुआ है, डेट भी नहीं शो हो रही है। तो जैसे कोई जानकारी निकलेगी सोशल मीडिया माध्यम या अन्य तरीकों से, उसकी पूरी जानकारी चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। धन्यवाद।